Okay, hello everyone. My name is Anjali and I will teach you all three front-end technology which is HTML, CSS और JavaScript. Okay, ये तीन फ्रंट-एंड टेक्नोलॉजी हम देखने वाले हैं. स्टार्ट हम HTML से करने वाले हैं. सो HTML क्या है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे. उसके बाद फिर हम उसका कोड वगैरह देखेंगे. HTML, CSS, JavaScript ये जो तीन टेक्नोलॉजीज हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए हम एडिटर यूज करने वाले हैं VS कोड. ओके, सो एडिटर का मतलब क्या होता है, जहां पे आप कोड लिखोगे जैसे आप नोटबुक में राइट करते हो. ओके, तो सेम वैसे हमें एडिटर में क्या करना है, कोड लिखना है. तो उसके लिए हम यूज करने वाले VS कोड. तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके मैं जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि HTML क्या है, उसका यूज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है. देन वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम्स. ओके, सो बिफोर दैट हम ये देखेंगे कि VS कोड डाउनलोड कैसे करना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल है तो उनको नहीं पता कि VS कोड कैसे डाउनलोड करना है. तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. ठीक है, सो VS कोड आपको क्या करना है, सिंपल आपको गूगल करना है. आपको सिंपल गूगल करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज. ज्यादातर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है सबके पास, तो VS कोड हम विंडोज के लिए डाउनलोड करने वाले हैं. सो ये आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज के लिए एक ऑप्शन. विंडोज और मैक के लिए होता है, ये एप्पल जो यूज करते हैं उनके लिए है. तो विंडोज के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है. फिर यहाँ एक सेटअप जो है ऊपर देखिए इंस्टॉल हो रहा है हमारा. ठीक है, ये सेटअप आपको डाउनलोड्स में मिलेगा. कहाँ पे मिलेगा, डाउनलोड्स में. तो डाउनलोड्स में जाके हमें क्या करना है, ये सेटअप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है. ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट. अब ये वाला सेटअप मेरा इंस्टॉल हो चुका है, मुझे ये मिलेगा डाउनलोड्स में. सो डाउनलोड्स में जाना है हमें और यहाँ पे देखिए ये VS कोड सेटअप आपको मिलेगा. बस तीन स्टेप्स आपको परफॉर्म करनी है. कौन सी, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए. डबल क्लिक करने के बाद आपको ये एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्ट करना है. एक रेडियो बटन आएगा, वहां पे टिक कर लीजिए, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट. अभी ओके, सो यहाँ पे देखिए आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस रेडियो बटन पे क्लिक करो एंड नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो और लास्ट में इंस्टॉल करना है आपको. ओके, मेरे पास ऑलरेडी VS कोड है तो मैं ये इंस्टॉलेशन फिर से नहीं करूंगी, बट आपको ये इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है तो ये पूरा VS कोड जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, तो बस VS कोड का ये सेटअप आपको इस तरह से डाउनलोड करना है. एंड उसके बाद अब मैं ये डिलीट कर देती हूँ यहाँ से. ओके, सो अब नेक्स्ट क्या करना है, ये सेटअप इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे HTML की कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसका डेफिनेशन. HTML क्यों यूज करना है इसका थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. सो ये स्लाइड्स है. फर्स्ट स्लाइड है मेरा, HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस. अब HTML क्या है, इट इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, और इसका यूज हम वेब एप्लीकेशन, वेब पेजेस डेवलप करने के लिए करते हैं, मतलब उसको बनाने के लिए. सो HTML इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन. वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट बाय HTML ओनली. अब HTML का यूज करके हम स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं. स्टैटिक का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगी. सो स्टैटिक का मतलब जहां पे आप रन टाइम चेंजेस नहीं कर सकते उसे हम स्टैटिक पार्ट कहते हैं. ओके, टेक्निकली HTML इज मार्कअप लैंग्वेज रादर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. HTML ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है C++ की तरह. ओके, मार्कअप लैंग्वेज मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे टैग्स मिलेंगे, इमेज टैग, एंकर टैग, हेडिंग टैग्स. HTML इज वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन द वेब. ओके, ये वेब के लिए यूज किया जाता है. HTML is acronym which stand for Hypertext Markup Language. अब Hypertext का मतलब क्या है, Markup Language क्या है, वेब पेज क्या है, ये वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे. Hypertext मतलब क्या, Hypertext मतलब जिस टेक्स्ट को लिंक दी जाती है उसे हम कहते हैं Hypertext. Once you click on that text, you will get a new page. So वो हमारा Hypertext होता है. जिस टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपको एक नया पेज मिलेगा, वो आपका Hypertext होता है. मार्कअप लैंग्वेज मतलब एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो आपका पूरा फॉर्मेटिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होगा. ओके, मार्कअप लैंग्वेज में क्या क्या आता है, यहाँ पे आता है इमेज, टेबल, एंकर टैग. ओके, ये सारे टैग्स यहाँ पे आएंगे. अब वेब पेज मतलब क्या होता है, आपका वेब पेज ये डॉक्यूमेंट है जो कॉमनली HTML के अंदर लिखा जाता है और ब्राउजर ब्राउजर का मतलब ब्राउजर इसको ट्रांसलेट करता है. ओके, सो ये वेब पेज होता है. वेब पेज जब आप सर्च करते हो तो उसका URL आपको देना होता है. तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एग्जाम्पल
के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज यहाँ पे कोई वेबसाइट हमने ओपन कर ली है, जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे दिया है जोमैटो का, जोमैटो या फिर आप कोई भी रैंडमली कोई वेबसाइट अगर होगी तो आप देख लेना। अब ये zomato.com मैंने यहाँ से क्या कर लिया है, ये जो वेब एप्लीकेशन है ये ओपन कर लिया है। अब पहले स्टैटिक का मतलब हम समझते हैं। स्टैटिक का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसमें रन टाइम चेंजेस हम नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक पार्ट। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इस टेक्स्ट को मैं एडिट करना चाहूँ अपने अपने साइड से तो मैं नहीं कर सकती हूँ, राइट। मतलब यहाँ पे आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये स्टैटिक पार्ट है। तो ये पूरा स्टैटिक, ये जो इमेजेस वगैरह है ये HTML टैग्स यूज करके हमने दिए हैं, तो ये स्टैटिक होता है। देन उसके बाद हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया हाइपरटेक्स्ट मतलब क्या, जिस टेक्स्ट को लिंक दी जाती है। जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको एक नया पेज मिलेगा, क्योंकि उस पेज का लिंक इस टेक्स्ट को दिया गया है। ओके, वो कैसे देना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ मुझे एक नया पेज मिल रहा है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये नया पेज। तो ये जो टेक्स्ट आपको ऊपर दिख रहा है जहाँ पे हैंड का साइन आ रहा है, तो ये हाइपर टेक्स्ट है बेसिकली। ओके, जब आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपको एक नया पेज मिलता है, तो ये है आपका हाइपर टेक्स्ट। देन उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज, मतलब जैसे यहाँ पे हेडिंग टैग्स है, देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नैव बार है, ओवर इफेक्ट है, ये सारा आपका मार्कअप लैंग्वेज में आता है। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, और हाइपर टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को लिंक दी जाती है उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज मतलब उसमें बहुत सारे टैग्स आते हैं, इमेज, एंकर टैग वगैरह। देन नेक्स्ट है इसका सिंटैक्स, HTML हेड, टाइटल, बॉडी। अब ये HTML का टैग्स है। ओके, HTML, ये सबसे पहला जो टैग लिखा जाता है वो ये टैग है HTML। ये रूट एलिमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, दिस टैग इन्फॉर्म द ब्राउजर दैट HTML डॉक्यूमेंट इट इज कंटेनर फॉर ऑल अदर एलिमेंट ऑफ HTML। HTML के जितने भी एलिमेंट्स है उसका ये कंटेनर है, बिकॉज HTML का स्टार्ट और एंड टैग होता है, उसके अंदर ही सारे टैग्स हम लिखते हैं, इसलिए ये कंटेनर है सारे टैग्स का। हेड इज अ कंटेनर फॉर मेटा इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद आता है आपका यहाँ पे मेटा इंफॉर्मेशन के बाद आपका टाइटल भी आता है हेड के अंदर। ओके, तो ये मैं VS कोड के अंदर जो सिंटैक्स आता है वहां पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि ये पूरे टैग्स किस तरह से आएंगे आपके। और उसके बाद टैग क्या होता है, टैग इट इज रिटर्न बिटवीन स्टार्ट एंड एंड ब्रैकेट। ओके, मतलब यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, इंस्टेड ऑफ सम अदर टैग हैव नो एंड टैग। HTML के अंदर मैक्सिमम जो टैग्स है उनको स्टार्ट और एंड टैग होता है, बट जो कम अराउंड आप पकड़ के चलो कुछ कुछ टैग्स है जिनको एंड टैग नहीं होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेमेंट। इलेमेंट की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि H1 ये मेरा इलेमेंट, आप इसको इलेमेंट बोल सकते हो या फिर आप टैग भी बोल सकते हो। विड्थ और हाइट ये इसके एट्रीब्यूट्स है। ओके, विड्थ और हाइट ये क्या है, इस H1 एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स है। तो ये इस एलिमेंट का विड्थ कितना देना है, यहाँ पे विड्थ के अंदर हम देंगे विड्थ और हाइट, आप यहाँ पे इस एलिमेंट का दे सकते हो। तो ये इसे हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे, बिकॉज ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे H1 की आपको विड्थ कितना देना है, हाइट कितना देना है, राइट। तो एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, तो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे VS कोड के अंदर किस तरह से HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो गेट किया जाता है, और उसके बाद वन बाय वन मैं आपको टैग्स बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, VS कोड ओपन कर लेना है। सो आप अगर डेस्कटॉप पे आपका आइकॉन है तो आप वहां से करो, मेरा यहाँ से मैं ओपन कर लूंगी VS कोड को। ओके, सो अब यहाँ पे एक फोल्डर आपको बना लेना है, पहले डेस्कटॉप पे ओपन फोल्डर में कर लेती हूँ। फाइल में जाना है, सिंपल आपको डेस्कटॉप पे जो भी फोल्डर आपने बनाया है वो ओपन करो, या फिर आप अपने एंड से कोई भी फोल्डर आप बना लो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर रही हूँ, सिलेक्ट फोल्डर। तो ये फोल्डर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मेरा फोल्डर है जो मैंने बनाया HTML के लिए, इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है, हम अब बनाएंगे। तो फाइल कैसे बनाते हैं HTML के अंदर, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से राइट साइड में देखिए आपको एक न्यू फाइल का ऑप्शन मिलेगा, और उसके एग्जैक्टली नियर आपको एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर फाइल बनाना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ओके, तो अब मुझे फाइल बनाना है HTML का, फाइल कैसे बनाते हैं,
आपको यू कैन गिव एनी नेम ऑफ HTML फाइल, ओके, बट एक्सटेंशन शुड बी .html बिकॉज वी आर डूइंग HTML प्रोग्राम, सो एक्सटेंशन आपका .html ही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा 1.html, फाइल नेम मेरा 1 है, ओके, एक्सटेंशन मैंने क्या दिया है .html। फिर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये कर्सर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये कर्सर हमारा आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, शिफ्ट और 1 साइमल्टेनियसली हम प्रेस करेंगे, ठीक है। शिफ्ट, मैं फिर से बताती हूँ, शिफ्ट और 1 एक साथ आपको प्रेस करना है, फिर आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, यहाँ पे एंटर कर दो, ओके। इसे हम बॉयलर प्लेट कहेंगे। ये बेसिकली HTML का पूरा सिंटैक्स है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इन VS Code देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द होल सिंटैक्स ऑफ HTML। हमें यहाँ पे इनबिल्ट सिंटैक्स मिल जाता है, आपको जस्ट शिफ्ट और 1 प्रेस करना है, एक्सक्लेमेटरी जब आएगा मार्क वहां पे एंटर करना है, तो ये बॉयलर प्लेट हमें मिल जाती है, ठीक है। सो अभी ये लाइन नंबर फर्स्ट, एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML, ये स्पेसिफाई करता है कि हम HTML5 वर्जन यूज कर रहे हैं, ओके। सेकेंड लाइन का मतलब क्या है, लैंग्वेज EN, मतलब लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश। हेड क्या है, हेड इज अ कंटेनर फॉर मेटा इंफॉर्मेशन एंड टाइटल। अब मेटा में क्या आता है, देखो, कैर सेट UTF-8, यहाँ पे कैरेक्टर सेट किए गए हैं, A to Z के जो कैरेक्टर है बाइनरी इसमें सेट किए गए, ओके। देन नेक्स्ट आता है आपका व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट यहाँ पे हर डिवाइस की साइज अडॉप्ट होती है, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो सारी जो स्क्रीन साइज है यहाँ पे अडॉप्ट होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जस्ट मिनट, यहाँ पे हमारा जो वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव बनता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वेब पेज रहेगा वो रिस्पॉन्सिव बनेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यू पोर्ट, बिकॉज व्यू पोर्ट के अंदर हर डिवाइस की साइज अडॉप्ट होती है। मतलब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, ये मैं बताऊंगी आपको, जब हम एक वेब पेज बनाएंगे तो वहां पे मैं डिटेल बताऊंगी कि आपका जो वेब पेज होता है, वो सपोज मैंने लैपटॉप में बनाया, बट वो मोबाइल में कैसे दिख रहा है, टैब में कैसे दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है या नहीं। अगर वो आपको टैब में, मोबाइल में भी आप उस कंटेंट को रीड कर पा रहे हो, तो इट मीन्स दैट वो रिस्पॉन्सिव पेज है आपका, ओके। तो ये होता है पॉसिबल व्यू पोर्ट की वजह से। उसके बाद डिवाइस की विड्थ यहाँ पे सेट की गई है। देन इनिशियल स्केल जो है यहाँ पे 1.0 है, मतलब ये जूम स्केल है, ओके। जब फर्स्ट वेब पेज आपका लोड होगा तो यहाँ पे आपका जूम स्केल होगा 1.0। देन ये बॉडी टैग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो बॉडी टैग ये यूजर विजिबल एरिया है, कुछ भी लिखो यहाँ पे वो विजिबल होगा आपका ब्राउजर पे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, ये वर्ड मैंने लिखा कहाँ पे, बॉडी टैग के अंदर, तो ये विजिबल होगा ब्राउजर पे। अब आउटपुट कैसे देखना है आपको, तो ये 1.html फाइल है, ओके। इसको जस्ट आप राइट क्लिक करो, आइदर आप ओपन विथ लाइव सर्वर करो तो वहां पे भी आपको आउटपुट दिखेगा, या फिर आप रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करो, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ये फाइल मिलेगा, यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद ये देखो ये वेलकम वर्ड आ गया, ठीक है। ये सेकेंड तरीका है। और उसके बाद थर्ड तरीका क्या है ओपन करने का, यहाँ पे सिंपल आपको राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करना है, ओके, इसका पाथ कॉपी करना है, और जो भी ब्राउजर आपका रहेगा वहां पे आप जाओ, और वहां पे जाने के बाद न्यू टैब के अंदर Ctrl+V करना है, Ctrl+V मतलब पेस्ट कर रहे हैं हम उस पाथ को, फिर एंटर कर दो, ठीक है, और ये वेलकम वर्ड हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये इस तरह से आपको आउटपुट दिखना है, ओके, गॉट इट। देन उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे टैग्स को। तो HTML के अंदर कितने टैग्स है, HTML के अंदर हेडिंग टैग्स आते हैं H1 to H6 तक, ठीक है। तो ये H1 टैग हेडिंग टैग है हमारा, हेडिंग 1। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका हेडिंग 2, देन नेक्स्ट आएगा आपका हेडिंग 3, H4 हेडिंग, यहाँ पे आएगा आपका हेडिंग 4 टैग, लास्ट वन इज H5 टैग विच इज योर हेडिंग 5, एंड फिर आपका आएगा H6 टैग, ये हेडिंग 6 टैग, ओके। तो हेडिंग 1 यहाँ पे 2 आएगा, सो माय बैड। H1 to H6 तक आपके 6 हेडिंग टैग्स आते हैं, ठीक है। H1 to H6 तक आपके 6 हेडिंग टैग्स आएंगे, और इसका आउटपुट देखो, ऑलरेडी हमने ये पाथ कॉपी किया है, बस आपको रिफ्रेश करना है, तो देख सकते हैं आप ये आउटपुट हेडिंग 1 to 6 तक। हेडिंग 1 का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है, और सबसे छोटा साइज जो फॉन्ट साइज का है हेडिंग 6 का है।
तो ये इस तरह से हेडिंग 1 to 6 तक आप हेडिंग दे सकते हो। ओके, तो HTML के अंदर कितने हेडिंग टैग्स आते हैं? H1 to H6। इसका ये स्टार्ट टैग और ये एंड टैग है, एंड टैग स्लैश से होगा, और इसके बीच में आप कोई भी कंटेंट, कोई भी हेडिंग आप दे सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग टैग्स कितने आते हैं HTML के अंदर? H1 to H6। फिर उसके बाद पैराग्राफ। अब पैराग्राफ टैग जो है वो पी से डिफाइन होता है। ओके, पी में आप लिखोगे, तो पैराग्राफ के अंदर आपको जो भी पैराग्राफ देना है, आप कहीं से कॉपी पेस्ट करो पैराग्राफ, या फिर VS कोड के अंदर हमारे पास एक डेमो पैराग्राफ आता है जिसे हम लॉरेम टेक्स्ट कहते हैं। ओके, अगर आप 34 वर्ड का पैराग्राफ लेना चाहते हो, जस्ट राइट डाउन द नंबर ऑफ 34, तो हमारे पास 34 वर्ड का एक पैराग्राफ यहाँ पे मिलेगा हमें। ओके, तो ये पैराग्राफ पीट से डिफाइन किया जाता है, पीट का भी स्टार्ट और एंड टैग होता है, उसके अंदर फिर हमें कोई भी पैराग्राफ अगर आपको लिखना है तो ये इस तरह से हम दे सकते हैं। फिर उसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये पैराग्राफ टैग आपको मिलेगा। ओके, और अब देखिए, जब आप नोट्स निकालते हो तो आप कुछ कंटेंट हाईलाइट करके रखते हो, मतलब जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो यहाँ पे भी कंटेंट आप हाईलाइट कर सकते हो बाय यूजिंग मार्क टैग। अब ये वाला कंटेंट सपोज मुझे मार्क करके रखना है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी मार्क टैग। ओके, MARK मार्क टैग, इसका भी स्टार्ट और एंड टैग है, उसके डेफिनेशन में ही मीनिंग है। मार्क मैंने किया और इस टैग के अंदर मैंने लिख दिया। ओके, ये मार्क टैग है मेरा, और इसके अंदर मैंने यहाँ तक लिखा है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट है। जो भी डेटा है ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसीडर करो आप। ओके, यहाँ पे जैसे इसको थोड़ा सा हम इस साइड से दिखाती हूँ मैं, तो इसका मतलब ये येलो कलर में आएगा हाईलाइट होके। सी, जहाँ पे आपने मार्क टैग लिखा है ये हाईलाइट होगा येलो कलर में। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका डिलीट टैग। डिलीट टैग DEL टैग से डिफाइन होता है, DEL टैग से। ओके, सो ये डिलीट टैग है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? डिलीट मतलब आपको पता है कि रिमूव, तो अगर ये डिलीट इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी है, अगर आप कुछ कंटेंट यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो, जैसे कि पहली प्राइस है इसकी $567। ओके, ये डिलीट करना है हमें, तो ये डिलीट हो जाएगी, और आपका 10% डिस्काउंट है तो इस हिसाब से प्राइस आएगा। तो ये 567 जो है ना, ये डेटा हमारा देखो ये डिलीट है। ओके, इस तरह से। तो डिलीट टैग का यूज आप, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको डिलीट करनी है तो वहां पे आप डिलीट टैग यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका यू टैग। यू टैग डिफाइन फॉर अंडरलाइन। अगर आपको अंडरलाइन देनी है तो ये यू टैग आएगा। ओके, ये टैग सिंपल सिंपल है इसलिए थोड़ा सा मैं इस तरह से ले रही हूँ। तो यू टैग आपका अंडरलाइन डिफाइन करता है। ओके, अब सपोज आपको ब्रेक देना है तो यहाँ पे BR टैग आएगा। ब्रेक मतलब ये एंटर की तरह काम करेगा, जितनी बार BR आप लिखोगे उतनी बार नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आपका कंटेंट आएगा। सी, अभी ये अंडरलाइन नीचे आ गया बिकॉज मैंने एक ब्रेक दिया है। अगर आप यहाँ पे दूसरा ब्रेक देते हो तो इसका मतलब दो बार ये दो लाइन छोड़ के ये आएगा, मतलब दो बार जैसे आप एंटर करते हो ना उस तरह से। सी, ओके, तो ब्रेक टैग का यूज ये इस तरह से आता है। सो नेक्स्ट है आपका मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग यहाँ पे इस तरह से आपको देना है। मार्क्यू, मार्क्यू टैग हम यूज करते हैं टेक्स्ट को अगर स्क्रॉल करना है आपको। ओके, टेक्स्ट को अगर स्क्रॉल करना है तो हम यूज करेंगे मार्क्यू टैग। अब सपोज मुझे कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रॉल करनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया टूडेज ऑफर। ओके, ये मुझे स्क्रॉल करना है टूडेज ऑफर, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आएगा। सी, लेफ्ट में ये स्क्रॉल होके आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप हेडिंग टैग भी दे सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे टूडेज ऑफर जो है वो अगर हेडिंग टैग में लिखा इस तरह से, तो ये आपका हेडिंग टैग में आएगा, मतलब H1 फॉर्मेट में आएगा, फॉन्ट साइज इसकी। ओके, सो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा टूडेज ऑफर, लेफ्ट साइड में ये बाय डिफॉल्ट आएगा। उसके बाद अगर आपको डायरेक्शन देनी है तो इसका एक एट्रीब्यूट आता है डायरेक्शन। ओके, तो आप अपने हिसाब से इसमें डायरेक्शन दे सकते हो, मतलब आपको लेफ्ट में मूव करना है, राइट में करना है। अगर राइट में करना है तो आप राइट यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हो। तो जैसे इसको मैं इस तरह से करूँ तो ये राइट में जाएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में आता है। अगर आपको अप साइड में देना है डायरेक्शन तो यहाँ पे आप अप लिखोगे डायरेक्शन के अंदर, तो ये अप में जाएगा। ओके, इस तरह से। अगर आपको डाउन में स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ पे डाउन लिख दीजिए, तो ये डाउन में स्क्रॉल होगा।
ओके, इस तरह से ये स्क्रॉल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ये मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट है। ओके, ये कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन से डायरेक्शन में आपको देना है। तो ये इस तरह से आपको डायरेक्शन देना होता है। डायरेक्शन क्या डिफाइन करता है आपका कि कौन से डायरेक्शन में आपको देना है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में या फिर डाउन, अप में या फिर डाउन में। ओके, तो आप इस टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सकते हो चारों डायरेक्शन से, बस आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है टेक्स्ट। ओके, तो हमने हेडिंग टैग्स देख लिया। H1 to H6 तक हेडिंग हेडिंग टैग्स आते हैं। पैराग्राफ टैग पी से डिफाइन होता है, डिलीट डीएल से, डीएल से टैग डिलीट डिफाइन होता है, यू से अंडरलाइन, फिर मार्क्यू टैग। देन उसके बाद अगर आपको इटैलिक फॉर्मेट देना है, ओके, तो आई सिंपल आएगा, इटैलिक, और यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली जो है इटैलिक मिलेगी, सी यहाँ पे ये दिख रहा है इटैलिक। तो ये इस तरह से आई टैग के अंदर अगर आप लेते हो तो ये इटैलिक में आता है। बट ये अंडरलाइन हो गया, इटैलिक हो गया, ये जो जितने भी फॉन्ट फैमिली है ना, ये आपको अभी HTML टैग से तो हम पढ़ रहे हैं, बट जब आप CSS यूज करोगे ना तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहां पे आपको ये इटैलिक टैग की या फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो CSS की जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है अच्छी अच्छी, तो वही हम यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टैग्स हमने आज पढ़ लिए हैं। ओके, सो रिमेनिंग जो टॉपिक रहेगा, रिमेनिंग जो टैग्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी अपने आपके रेफरेंस के लिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको करके देखना है। ओके, सो मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। हेडिंग टैग्स कितने हैं? H1 to H6 तक हेडिंग टैग्स आते हैं। पैराग्राफ टैग आपका P से डिफाइन होता है। देन उसके बाद डिलीट टैग DL टैग से होता है, तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है इस टैग के अंदर आप ले लो। फिर उसके बाद ब्रेक टैग आपका एंटर की तरह काम करेगा। यू टैग आपका अंडरलाइन यहाँ पे डिफाइन करता है। फिर आई टैग इटैलिक, और मार्क्यू टैग अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको स्क्रॉल करनी है तो वहां पे हम देते हैं मार्क्यू टैग। ओके, डायरेक्शन ये इसका एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से हम डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, सो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इमेज कैसे लेनी है, इमेज टैग कैसे, एंकर टैग, देन उसके बाद टाइप ऑफ लिस्ट। ओके, सो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा टैग जो है रिमेनिंग वो देखेंगे। सो गाइस, डन फॉर टुडे, बाय।